कृष्णा फ्रेंड। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 6:39, आप देख सकते हैं रात के। और अभी छोटा वाला भाई आया गाड़ी लेके। 171 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई। अब कितने का काम करा ये तो मुझे नहीं पता। अपनी गाड़ी में भाई साहब 6 डंडे सीएनजी, और सीएनजी भी अभी है 2-3 घंटे चल जाएगी, इतनी सीएनजी है। देखते हैं आज भाई कितना काम होगा। और मैं आपको बता दूं कि बारिश आ रही है आज, और टैक्सी लाइन हमेशा मेहनत मांगती है। अगर आप मेहनत करोगे तो ही कमाओगे, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो ये आप तय मान लेना, आप कभी नहीं कमाओगे। टैक्सी बिजनेस एक ऐसा है जिसमें आपको काम करना ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत आपको इस फील्ड में पैसा नहीं मिलेगा, ये तय है। कैसा काम होता है टैक्सी लाइन में, कितना लोग कमाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, किन लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए, सारी जानकारी कोशिश करूंगा मैं आपको इस वीडियो में दे दूं। दरअसल आप एक आइडिया लगा सकते हैं मेरी वीडियो देख के कि किस तरह का काम है। 6:40 हो गया, ऑनलाइन हो गया हूँ सबसे पहले रैपिडो में। आप देखते हैं भाई कितनी देर के बाद राइड आती है और फर्स्ट राइड मुझे कहाँ की मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली बारिश हो रही है तो बारिश में राइड लेना भी एक समझदारी वाली बात होती है। आप अच्छी लोकेशन की राइड ले सकते हो जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। करेंगे आज भाई पूरे दिन बात। रात को गाड़ी चलाते हैं कितना काम होता है, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ओवरऑल हमें टोटल पैसा कितना मिलेगा। 125 रुपए की राइड के साथ शुरुआत हुई है भाई साहब, और वो राइड है खाली 8 मिनट की है। अंदर ही जाना है, संगम बिहार की है राइड। कोशिश करेंगे अच्छी सी लेंगे। राइड बजना चालू हो गई है। 338 रुपये, 281 रुपये, 168 रुपये, तो राइडें बज रही हैं काम की। तो यहाँ पे कोई कमी है नहीं है अभी, क्योंकि अभी इस टाइम पीक आवर्स चल रहा है, पब्लिक सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और जिनको मालूम है उनकी तो बात ही छोड़ देते हैं। बाकी रैपिडो से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि रैपिडो ही चलाएंगे अभी। मिलता हूँ फ्रेंड आपसे जैसे कोई फर्स्ट राइड लेता हूँ, और पूरी आज की इस वीडियो में टोटल फ़ोन सेट कर लेते हैं। आपको पूरी लर्निंग मिली जाएगी कि ओवरऑल कितना काम है, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, क्या क्या चैलेंजेस प्रॉब्लम्स हैं टैक्सी लाइन में। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे फर्स्ट राइड आती है। तो हाँ जी भाई, हमें मिल गई अपनी फर्स्ट राइड, और एक छोटी राइड के साथ शुरुआत करिए। देख लो बारिश हो रही है, मैं आपको बोल रहा था कि बारिश है, अभी अभी बंद हो गई है। और ये है भाई साहब देवली की गलियाँ, क्योंकि आपको गलियाँ पता होना चाहिए टैक्सी लाइन में आने के लिए कि किस तरह की गलियाँ होती हैं, कैसा पानी होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप टैक्सी लाइन में आते हैं। तो पहले जाते हैं भाई, पिक करते हैं कस्टमर को, और ड्रॉप करने के बाद आपको अपडेट करता हूँ कितना उनका फेयर बनेगा और कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे कस्टमर को पिक करता हूँ। चले बॉस, बहुत टाइम लगाया यार भाई। मतलब आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना, और यहाँ जाए भी ना मेरा काम रुक जाएगा भाई। OTP है 1159 1159 मतलब। तो हाँ जी फ्रेंड, कर दिया भाई मैंने इन सर को ड्रॉप। और मैंने इनको ड्रॉप करा था तुगलकाबाद में। छोटी सी राइड थी एक्चुअली, 5 किलोमीटर की टोटल राइड थी। 28 मिनट लगे थे टोटल। जो पैसे फेयर जो बना था 232 रुपये बना था, और ओला ने हमें काट पीट के 220 रुपये दिया था। और ये राइड मैंने इसलिए ले ली थी कि यार मुझे वहाँ से निकलना था, ठीक दिखा रहा था 5 किलोमीटर का। अगर आप देखो तो 220 रुपये बहुत बढ़िया है, तो इसलिए राइड कंप्लीट कर दी। और इस बीच मुझे 2 राइड और मिल गई थी, वो भी मैंने कंप्लीट कर दी। बता देता हूँ कैसे कैसे, और आप बिलीव नहीं करोगे अभी मेरी गाड़ी टोटल 35 किलोमीटर चली है बस। बात कर लेते हैं फ्रेंड टाइम की। तो टाइम अभी हो रहा है 10:06, आप देख सकते हैं। और आगे जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट करी थी, फिर से मुझे एक राइड मिल जाती है वहीं से, और ओखला से मिलती है एक्चुअली फेज़ 2 से। ये मैडम होती है, गुड इवनिंग इन मैडम की, और इनको ले जाकर मैं ड्रॉप कर देता हूँ सीधा आज छतरपुर। और इनका जो फेयर बनता है 539 रुपये बनता है, और ओला हमें 517 रुपये देता है। गाड़ी मात्र 13 किलोमीटर चलती है, और 1 घंटा 8 मिनट का टाइम लगता है। बहुत बढ़िया फेयर दिया है 13 किलोमीटर के 517 रुपये। क्योंकि बारिश हो रही थी और सर्च लगा हुआ था, इसकी वजह से। जैसे फिर ये राइड कंप्लीट हुई, वहीं मैं वेट कर रहा था, तुरंत मुझे एक राइड और बच जाती है मैदानगढ़ी एक्स स्टेशन से। और अर्जुन नगर आई थिंक मेरे ख्याल आपको मैं ये बताऊं कि सफदरजंग के आसपास की राइड बची तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 4 लोग थे, इनकी थी, और इनको ले जाके अभी मैंने ड्रॉप किया है। फेयर बनता है 208 रुपये, और गाड़ी चलती है इसमें 10 किलोमीटर, और टाइम लगता है 57 मिनट। आप देख लो बहुत गंदा फेयर दिया है, 57 मिनट के 200 रुपये। एक्चुअली जब मैंने ये राइड ली थी
तो मुझे 190 रुपये बताए गए थे और जो टाइम दिखाया गया था वो टोटल दिखाया गया था 30 मिनट का। अब उसके बाद मतलब रास्ते की कुछ हिसाब किताब नहीं बैठा, एक कट मिस हो गया। मिस क्या, वो बंद करा हुआ था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, इतना सारा टाइम लग गया और उसका इसने कितने पैसे बढ़ाए, 18-20 रुपये। तो रैपिडो की ये सबसे गलत बात है। अभी सफदरजंग इनक्लेव खड़ा हूँ, यहाँ से छोटी छोटी 1-2 राइडें बज रही हैं। मैंने ली नहीं कि मुझे लगा कि सबसे पहले मैं अब आप लोगों को अपडेट करके बता दूँ कि मैंने अभी तक का टोटल कितना काम किया है। तो फ्रेंड अब बात क्लियर 10:08 अभी हो रखा है और अब मैं यहाँ से कोई राइड लूँगा और जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ किस कंपनी में लूँगा, क्योंकि अभी मैंने रैपिडो को ही ऑन कर रखा हुआ है। अब ओला को भी ऑन कर लेते हैं और जैसे कोई अच्छी सी राइड आती है तो करता हूँ आपको अपडेट। हाँ जी भाई, हमें मिल गई अपनी नेक्स्ट राइड। अब ये नेक्स्ट राइड मिली है रैपिडो के अंदर। फेयर ठीक ठाक दिखा रहा था कस्टमर का, इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट कर ली। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें 3 ड्रॉप लोकेशन है, मैंने कस्टमर से कंफर्म किया पूछ के, और इनको गुड़गांव के अंदर जाना है। अभी आप टाइम में एक बार आपको बता देता हूँ कितना हो रहा है। 10:18 पे ये राइड मिली है। अब देखते हैं रैपिडो की चालाकियाँ कि ये कितने टाइम दिखाकर कितनी देर में मतलब हम ड्रॉप कर पाते हैं। और कस्टमर सिर्फ मेरे से 2 मिनट में खड़ा हुआ है दूर, तो 10:20 पे राइड कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मैं कस्टमर को बिठा लूँगा अपने गाड़ी में। अब 10:20 पे राइड कंप्लीट कर मतलब बैठाता हूँ मैं इन्हें, और ड्रॉप कब होगी, तुरंत जैसे मैं इन्हें ड्रॉप करूँगा तो तुरंत मैं आपको अपडेट करूँगा और फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके ऐप में कितनी गड़बड़ होती है टाइम की और किलोमीटर की। किलोमीटर मैं बता दूँ आपको, 36 किलोमीटर अभी शो हो रहा है और कस्टमर मेरे से 400 मीटर है, तो आप 37 मान लो। 37 किलोमीटर मेरी टोटल गाड़ी चली हुई है। तो अब जाते हैं और सबसे पहले ये चालाकी देखते हैं कि क्या करता है। मैडम है, उनको पहले पिक करते हैं और उसके बाद ड्रॉप लोकेशन पे मिलते हैं। 4606 तो हाँ जी फ्रेंड, कर दिया भाई इन मैडमों को ड्रॉप। बात कर लेते हैं अभी टाइम की। 11:38 हो रहा है। 8 मिनट हो गया मुझे इन मैडम को ड्रॉप करे हुए और मैं अभी CNG पंप की लाइन में लग रहा हूँ। एक्चुअली 11:30 बजे मैंने इन्हें ड्रॉप कर दिया था। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या फेयर दिया, कितना फ़र्क है इन सब चीज़ों में। तो 604 रुपये फ्रेंड इनका फेयर बना है टोटल। रैपिडो के अंदर राइड थी तो 604 हमें ही मिल गई। गाड़ी चली है इसमें 35 किलोमीटर और जो टाइम लगा है 61 मिनट का लगा है और 3 ड्रॉप लोकेशन थी, तीनों पे मैंने इनको अलग अलग छोड़ा है। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल में कितनी गाड़ी चली है। तो भाई मैंने इनको 10:20 पे बिठाया था और 11:30 पे छोड़ दिया, तो जो टाइम लगा 1 घंटा 10 मिनट लगा है और इसमें दिखा रखा है इन्होंने 61 मिनट, मतलब 9 मिनट तो यहाँ पे इन्होंने कम दिखा रखी है। अब बात कर लेते हैं किलोमीटर की। इन्होंने 35 किलोमीटर दिखा रखा है और गाड़ी जब मैंने वहाँ पे देखी थी 74 किलोमीटर थी। अब तो पेट्रोल पंप आ गया, थोड़ी गाड़ी आगे, तो इस हिसाब से गाड़ी चली है भाई अपनी 37 किलोमीटर और इसमें 35 किलोमीटर शो हो रही है। तो भाई इसके जो ऐप है उसमें गड़बड़ है, आप क्लियर मान लेना, ठीक है। और बस अब यही आपको बताना था कि रैपिडो की राइड है ऐसे ही ना उठाया करो, रैपिडो के मैप में हमेशा गड़बड़ होती है। तो फ्रेंड कर दे अब ये राइड भी कंप्लीट और CNG पंप की लाइन में खड़ा हूँ। गैस वैस भरवाते हैं भाई यहाँ से और फिर नेक्स्ट राइड लेते हैं और रास्ते में यहीं पे कुछ खाना पीना खाएंगे। अब देखेंगे कोई अच्छी सी राइड आ गई तो ठीक है। आपसे बात करते करते 11:40 हो रखा है, आप देख सकते हैं। और गैस वैस भरवा के ऑलमोस्ट मेरा नंबर आ ही गया गैस में। 2 गाड़ी मेरे से आगे लग रही है। तो जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ करता हूँ आपको अपडेट। यहाँ CNG पंप के पास कभी भी राइडें मिलती नहीं है, आप एडिशनली टिप मान लेना। जब भी आप CNG भरवाओ तो कम से कम 3-4 किलोमीटर इधर उधर आगे पीछे हो जाया करो, तब आपको जल्दी राइड मिल जाएगी। तो करता हूँ आपको अपडेट जैसे कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया भाई साहब 3 बज गए और 11:30 बजे से खाली बैठा हूँ बिल्कुल। और ये मैं आपको एक वो बता रहा हूँ जेन्युइन बात, किस तरह से काम करना चाहिए रात में हमेशा 12 बजे से 3 बजे गाड़ी खड़ी कर देनी चाहिए भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राइम जो होता है वो इसी टाइम पे होता है। तो ड्राइवरी करना बहुत मतलब जिम्मेदारी का काम होता है, कब गाड़ी चलानी चाहिए कब नहीं चलानी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ड्राइवरी में कौन सा टाइम हमें काम करना चाहिए, किस टाइम नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है ना ड्राइवरी लाइन में, वो सबसे ज़्यादा होता है 12 बजे से लेकर और 3 बजे तक। अब जो ऑडियंस जो जगेगी, जो भी कस्टमर होंगे, क्योंकि जितने भी फ्रॉड लोग हैं उनका टाइम हो गया ख़त्म और अब सवेरा है, अब नए लोग जगेंगे और अच्छे ही लोग मिलेंगे। अब आप कभी भी देखना, अगर आप 4 बजे के बाद राइड मारते हो तो जो भी आदमी मिलेगा आपको एक्टिव मिलेगा और शांत स्वभाव का मिलेगा। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट जैसे कोई राइड लेता हूँ अब मैं फ्री होके।
तो फ्रेंड्स फाइनली भाई साहब 3 बजे का आसपास का टाइम हो रहा है। एग्जैक्ट बताऊं तो मैं टाइम हो रहा है अभी 2:56 और मुझे मिल गई अपनी एक और राइड। एक्चुअली राइडें तो बहुत मिल रही थी पर मैंने अभी राइड ले ली है। कस्टमर को भाई साहब जा रहा हूँ पिक करने के लिए। 200 मीटर पे कस्टमर खड़ा है और मैंने एक अच्छी सी लोकेशन पे गाड़ी रोकी थी। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तो उस लोकेशन पे मैंने गाड़ी रोकी है और 11:30 बजे से लेके अभी तक मैं यहाँ पे आराम कर रहा था, क्योंकि रात में गाड़ी चलाना भाई रिस्की होता है। और अगर आप ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी साइड में खड़ी कर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है वो इसी टाइम होता है। पहुँच गया मैं पिकअप लोकेशन पे। जब आपको मैंने वीडियो बनाना चालू करा था तो मैंने बता दिया और अब मैं वेट कर रहा हूँ कस्टमर का। आप जैसे इनको मैं ड्रॉप करता हूँ तो आपको तुरंत अपडेट करके बताऊँगा कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। एक बार मैं दिखा दूँ कि कहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। एक्चुअली मैं बाहर रोड पे खड़ा हुआ था इस सोसाइटी के सामने ही। देखो जोमेटो वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारा एरिया है। तो यहीं पे कस्टमर आएगा और उनको ले जाके ड्रॉप करते हैं। और क्या फेयर बनेगा और किस कंपनी में राइड ली है मैंने, ये सारी बातें आपको जब भी मैं बताऊँगा जैसे मैं कस्टमर को ड्रॉप करता हूँ। 7745 तो फ्रेंड्स कर दिया भाई इन दो सर से इनको ड्रॉप। फेयर बनाता 192 रुपये और गाड़ी चलती है 11 किलोमीटर, टाइम लगता है 24 मिनट का। और यार जब मैं इनको लेके आ रहा था एक्चुअली इनका 2 ड्रॉप थे। अब 2 ड्रॉप में प्रॉब्लम ये थी कि इनको कहीं होटल लेना था। अब उसी बीच ना जब जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, मेरी गाड़ी पानी भरा हुआ था। और आपको तो पता है अगर कहीं पे पानी भरा है तो फिर भाई संभल के गाड़ी निकालनी होती। तो पानी में मुझे पता नहीं लगा नीचे गड्ढा होगा, और गड्ढे में मेरी गाड़ी बट तेज से बजी भाई, धड़कने ऊपर नीचे हो गए। मुझे लगा कि हो गया आज तो कांड। लेकिन भाई फिर मैंने इनको रास्ते में जब ये होटल के लिए गए थे तो मैंने दोबारा नीचे आके देखा, बच गई भाई गाड़ी। पानी वानी में चलाओ दोस्त, गाड़ी को ज़रा देख के चलाया करो। इतनी तेज भटाका हुआ कि मुझे लगा कि यार आज तो हो गया नीचे का काम, टंकी वंकी फट गई लग रहा है। पर भाई बच गई भगवान की कृपा से। तो भाई रात में रात बोल रहा हूँ, अगर पानी वानी में कहीं गाड़ी है जानी है, बारिश का टाइम चल रहा है अभी, तो भाई संभल के चलाया करो, कच्चा लालच ना करो। अगर कहीं भी पानी दिख रहा है तो गाड़ी को संभल के निकाला करो। मेरा कहने का मतलब यही है। अब टाइम हो गया 3:30 मान लो आप। अब क्या है ना, सारा टाइम जितने भी फ्रॉड जो होते हैं वो टाइम ख़त्म हो गई। यूँ तो खैर होना होता है तो भाई कभी भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर अब जो टाइम है वो बहुत बढ़िया वाला टाइम है। इस टाइम पे अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, अच्छे लोग मिलते हैं। तो राइड भी कंप्लीट हो गई है और 2-3 घंटे आराम भी कर लिया था मैंने। आराम से 11:30 के बाद अब लगा लो मैं 3 बजे करीब ही मतलब मुझे राइड मिली है। तो यही होता है। अब एक राइड मिल रखी है, ये ले लेते हैं। अरे निकल गई, 400 कुछ रुपए की राइड थी। मैंने एक्सेप्ट करने जा ही रहा था, उससे पहले किसी ने ले ली और रैपिडो के अंदर थी। ये होता है क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था तो राइड पे ध्यान नहीं दे रहा था। अब कहीं देखता हूँ अच्छी सी जगह पर गाड़ी खड़ी करता हूँ, अगर कोई राइड आएगी तो फिर मैं आपको अपडेट करके बताता हूँ कि वो राइड मुझे किस में मिली है और कितनी देर के बाद मिलती है। तो करता हूँ आपको अपडेट। फिर से आ गई है धौला, कहाँ की बार बार आ रही है, फिर निकल गई। धौला कुआं लिखा हुआ था। चलो देखते हैं, अगर आ गई तो आपको अपडेट करता हूँ, नहीं तो फिर जैसे कोई नेक्स्ट राइड आती है करता हूँ आपको अपडेट। गुड मॉर्निंग भाई, टाइम हो रहा है 5:41 मैं पहले आपको दिखा दूँ और मॉर्निंग हो गई है भाई। एक्चुअली अभी मैं खड़ा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। लास्ट टाइम जब मैं आपको अपडेट कर रहा था वहाँ से मुझे एक राइड मिल जाती है और ये मैडम होती है इनकी, और इनको ले जाके भाई साहब ड्रॉप कर देता हूँ सेक्टर 102 पालम बिहार गुड़गांव के अंदर। और भाई साहब कितने अच्छे रास्ते थे, देखो वीडियो लगा रहा हूँ मैं। इतने अच्छे रास्ते क्या ही बोल सकता हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त रास्ते थे। जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट करी, बाहर रोड पे आया और वहाँ पे ये सर थे, ये वेट कर रहे थे। मतलब इन्होंने कैब करी थी, इनकी कैंसिल होगी, तो मैं वहीं खड़ा हुआ था, बाहर निकल गया था। इनको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था। हाव भाव से भी लग रहा था कि शरीफ आदमी है, तो मैंने कहा भाई मैं छोड़ देता हूँ, आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है। तो हालांकि बड़ी मुश्किल से ये भी तैयार हुए और फिर मेरा भी मन नहीं था कि यार मैं भी इनको लेके आऊँ, और मैं इनको लेके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया। लेकिन इससे पहले होता क्या है फ्रेंड, रास्ते में मुझे एक गाड़ी मिलती है भाई साहब, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट टैक्सी का। देखो यार कुछ क्लिप लगा रहा हूँ इस तरह से, यार बहुत बुरा लगा मेरे को जब मैंने एक गाड़ी देखी वहाँ पे। यार देखो भाई गाड़ी वाड़ी इसमें गलती नहीं थी इस बेचारे की, ये तो ट्रक वाला ठोक के गया था। और ये जो आगे गाड़ी खड़ी थी ये पहले से ठुकी हुई थी
और यहीं सेम जगह पे एक ट्रक वाला इस टैक्सी को ठोक गया। लेकिन बचने की बात ये है कि भाई इनके पास 0 डेप्थ इंश्योरेंस था, तो इसलिए बच गए। एनीवे फ्रेंड, इनसे कितने पैसे लिए थे मैंने वो बता देता हूँ मैं। इनसे मैंने 450 रुपये लिए थे, और तकरीबन ये जो बैठता है वहाँ से 30-32 किलोमीटर की दूरी थी। तो यही है भाई अभी। और अब देखते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, यहाँ से राइड बजने के चांसेस है नहीं है। और मेरे फ़ोन की एक्चुअली फ़ोन नहीं, कैमरे की बैटरी भी डेड होने वाली है। तो करता हूँ मैं आपको अपडेट, अब यहाँ से कब राइड मिलेगी, कितना टाइम लगेगा, जैसे कोई राइड मिलती है करता हूँ आपको अपडेट। तो हाँ जी फ्रेंड, बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइम की। 10:36 हो रखा है और मैं अभी गुड़गांव में हूँ। और भाई साहब कमर की ऐसी लेनी देनी हो रखी है ना, क्या ही बता सकता हूँ भाई साहब, बड़ा ज़बरदस्त कमर में दर्द हो रहा है। और अब मैं यहाँ से ढूंढ रहा हूँ घर की रोटी। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैं आपको अपडेट कर रहा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ से मुझे एक राइड मिलती है, और वो होती है इन मैडम की। वहाँ से मुझे कोई राइड मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने फाइनली यही एक राइड थी, इसी को एक्सेप्ट कर लिया। रीज़न भी था कि यार वहाँ से कोई राइड मिलने को तैयार नहीं है, तो क्या करता है आदमी, राइड पे राइड आए जा रही है। भाई साहब इतनी राइड बज रही है ना यहाँ से, लेकिन कोई मतलब की राइड नहीं है। मुझे चाहिए घर की राइड, और घर की एक भी राइड आ नहीं रही है। तो इन मैडम को भाई साहब मैंने आज़ाद मेडिकल कोई जगह राजघाट से पिक किया था, और श्रीनगर सकूर बस्ती में ड्रॉप किया। सकूर बस्ती आपको पता ही है कैसा एरिया है। फेयर जो बनता है 167 रुपये बनता है। ओला हमें 158 देता है। गाड़ी 12 किलोमीटर चलती है, 30 मिनट का टाइम लगता है। और मुझे अच्छे से याद है 215 मुझे दिखाई थे, तब मैंने ये एक्सेप्ट करी थी। ये ओला की चालाकी है, या हो सकता भाई मेरी भी मिस्टेक हो। जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट करी, फिर मुझे 2 राइड और मिली रैपिडो के अंदर। एक गुड़गांव की मिली थी और एक और मिली, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है कहाँ की। दोनों की दोनों भाई साहब कैंसिल हो गई। रेलवे स्टेशन से मिली थी, वहीं कौन सा सकूरपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ से, तो मैंने ली नहीं, फिर वो कैंसिल हो गई। फिर फाइनली मुझे एक राइड मिल जाती है पीतमपुरा की, और वो होते हैं ये सर इनकी, और इन सर को भी ड्रॉप कर देता हूँ मैं। इनका फिर 320 बनता है। गाड़ी इसमें चलती है 20 किलोमीटर और टाइम लगता है 1 घंटा 17 मिनट। और ओला हमें काट पीट के देता है 302 रुपये। ठीक है यार, यहाँ तक सब कुछ ठीक ही है। इसके बाद फिर मैं काफ़ी देर वहाँ वेट करता हूँ, क्योंकि यार थक गया था, आप लोगों को पता मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ। फिर मुझे फाइनली एक राइड मिल जाती है इन मैडम की, गुड़गांव की। और इन मैडम को अभी मैं लाके गुड़गांव के अंदर सिकंदरपुर घोसी गांव के पास खड़ा हूँ मैं, गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पे। फेयर जो इनका बनता है 448 रुपये बनता है। ओला हमें 436 देता है। गाड़ी चलती है इसमें भाई साहब 16 किलोमीटर, और जो टाइम लगता है 1 घंटा 23 मिनट का लगता है। अब इसमें 100 रुपये और मैंने मैडम से एक्स्ट्रा लिए थे, वो MCD टोल के लिए थे। वो इसलिए कि अपनी मर्जी से घुमा के लाई थी, तो इसकी वजह से, क्योंकि ओला तो मेंशन करेगा ही नहीं। लेकिन मैंने इनसे बोला भाई अगर यहाँ से आप ले जाओगे तो 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इन्होंने मुझे 548 करे थे, तो आप मान लो इसको मुझे 536 रुपये मिल गए इस राइड के। तो भाई ये है लेखा जोखा। अब हो रहा बहुत तेज कमर में पेन, और गैस भी रह गई अपनी 2 डंडे। और मैं यहाँ से सोच रहा हूँ यार घर की कोई ड्यूटी मिल जाए। उद्योग बिहार की भाई साहब इतनी ड्यूटियाँ बज रही हैं, यहाँ से इतनी ड्यूटियाँ बज रही हैं कि रिकॉर्ड तोड़ के। अब घर जाऊँगा वहीं आपको अपडेट करूँगा कितना आज मैंने टोटल कमाया। यहाँ से खाली जाता हूँ या कोई राइड मिलती है या क्या होता है, और घर जाके आपको अपडेट करता हूँ भाई टोटल ओवरऑल आज पूरे रात और इस दिन में कितना काम करा है। मुझे खुद को भी पता नहीं कि कितना काम हो गया है, अंदाज़ा भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है। मुझे सच बताऊँ तो मुझे ये भी पता नहीं कितनी राइडें मारी हैं, तो और कितना टाइम हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में अपडेट करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर लास्ट में घर पे। अब ये देखने लायक होगा कि यहाँ से कोई राइड लेके जाता हूँ या फिर खाली जाता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड, बात कर लेते हैं सबसे पहले भाई टाइम की। 12:36 हो रहा है दोपहर का, और मैं आ गया हूँ अपने घर पे। अब जाके पहुँचा हूँ भाई, और फट के हाथ में आ गई। इतना परेशान, कमर में दर्द बहुत यार। टाइम की बात कर लेते हैं यार, करीब मैं 7-8 बजे के निकला था। मुझे समथिंग यही ध्यान है कि 7 बजे करीब, मतलब 5:45 6:45-40 पर निकला था, और अभी लगा लो 12:36 हो रहा। तो करीब मैंने काम करा होगा भाई साहब 16-17 घंटे काम कर लिया मैंने। अब 16-17 घंटे में क्या काम करा ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आपको अपडेट कर रहा था वहाँ से मुझे कोई राइड नहीं मिली। धीरे धीरे मैं आ लिया खाली। समझ लो कि यार मैं दिल्ली में क्या महरौली आ गया था, और महरौली से मुझे एक राइड मिल जाती है खानपुर की। ये लोग होते हैं इनकी, और इनको ले जाके ड्रॉप कर दिया। फिर 160 रुपये बनता है। 7 किलोमीटर की राइड थी, 26 मिनट में पूरी हो गई। तो भाई साहब अब बात कर लेते हैं आपका जो मेन पार्ट है,
कि आज मैंने पूरे दिन के अंदर मतलब ये 16-17 घंटे जो काम किया कितना कमाया है। तो बात करते हैं 14 तारीख की। 14 तारीख को रैपिडो में 812 रुपये का काम कर रहा था, 2 ट्रिप मारी थी। और फिर 15 तारीख की बात कर लेते। 15 तारीख को 577 रुपये का अभी काम करा मैंने रैपिडो के अंदर। अब चलते हैं ओला की तरफ। ओला में भाई साहब 15 तारीख को 3 ट्रिप मारी है, 823 रुपये का काम करा है, प्लस इसमें 200 रुपये हमने टोल लिया था। और 14 तारीख को सबसे पहली ट्रिप मारी थी मैंने 220 की, जो फर्स्ट में मारी थी, और सेकंड में 517 की मारी थी, आपको याद ही होगा। और एक अपनी ऑफलाइन थी 450 रुपये की। तो इन सबको टोटल करते हैं 3596 रुपये का काम होता है अपना टोटल मिला के। तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं है 3596 रुपये का काम। इसमें गाड़ी चलती है 219 किलोमीटर, अपनी गैस लग जाती है इसमें भाई पूरी 900 रुपये की। तो 3596 से अगर 900 को माइनस करते हैं तो 2696 बच के आता है। तो भाई ये है 16-17 घंटे की अर्निंग। अब इसमें से मैं 3 घंटे मैंने आराम करा है, तो वैसे देखा जाए तो 13 घंटे मैंने काम करा है। और ऐसा नहीं कि उस बीच राइडें नहीं आ रही थी, बहुत आ रही थी, लेकिन मैंने काम नहीं करा था क्योंकि मेरे को अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले है। तो भाई आप 13 घंटे का भी समझ सकते हो और आप इसे 16 घंटे का भी समझ सकते हो, डिपेंड करता है आपको कितने घंटे का काम समझे। अब मेन पॉइंट की बात कि मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको ओला उबर में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो बॉस मैं किसी को कभी कोई राय नहीं देता, आपकी अपनी इच्छा है, आना चाहो ना आना चाहो। आपको जो चीज़ें एक चीज़ मैंने क्लियर करके बता दी है, हर चीज़ को मैंने बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाए, सीखने को मिल जाए प्रॉपर। और एक वीडियो देख के भाई किसी की कोई सीखता नहीं है। आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हो, मुझे आप इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे नेगेटिविटी जो भी चल रही होती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।